2600 साल से कम इस धरती पर, भारत की भूमि पर एक सबसे बड़े योगी जो पैदा हुए उनको हम लॉर्ड बुद्धा कहते हैं। भगवान बुद्ध ने सांस के माध्यम से मस्तिष्क को पूरी तरह से, थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से, मन को पूरी तरह से कंट्रोल करने की क्रिया सिखाई। और उसके साथ ही सांस के साथ ही आना पाना जिसको कहते हैं, आना मतलब सांस लेना, पाना मतलब बाहर निकालना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की प्रोसेस से लॉर्ड बुद्धा ने माइंड को जोड़ा, थॉट प्रोसेस को जोड़ा, मन को जोड़ा और उसको रिफाइनमेंट ऑफ ब्रेन से लेकर विजडम तक ले गए और बॉडी को स्कैन करवाया। जो दुनिया में भगवान बुद्ध की ये विपස්සना की क्रिया आनापानो और विपස්සना पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। इसके पश्चात हमारे पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग की परंपरा शुरू की, जिसमें से कुछ हिस्से अभी हमने किए। ये अष्टांग योग है, 8 तरह की क्रियाएं हैं, जिसमें आखिरी में मेडिटेशन की विधा है। स्वामी विवेकानंद ने मॉडर्न युग में योग को दुनिया से जोड़ा। व्हाट इज योगा? योगा इज a science of life. Yoga is a science which connects your mentation with physicality and with spirituality. योग का मतलब है जोड़ना। हम अपने आप को जब एक के साथ जोड़ लेते हैं, चारों तरफ के कास्मात से जोड़ लेते हैं, इसको हम योगा कहते हैं। मोटे तौर पर योगा का मतलब है हमारी सांसों को कंट्रोल करना और हमारे मन को कंट्रोल करना। इस संपूर्ण वसुंधरा पर मन से ज्यादा चंचल कोई चीज नहीं। जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। अगर हम योगा को ध्यान से समझें तो अल्टीमेट एम योगा का है अपने मन को कंट्रोल करना। योगा में हम मन को अपनी सांस से और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा तीनों चीजों को एक साथ कंट्रोल करते हैं। योगा को जब ऋषियों ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान शंकर ने, पतंजलि ऋषि ने और स्वामी विवेकानंद ने योगा को जब करवाया होगा तो शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आगे चल के लोग इसको साइंस से जोड़ देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारा मस्तिष्क काम करता है। मस्तिष्क ने अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिस तरह से डायरेक्टर ने अपना काम मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी तरह मस्तिष्क भी अपना काम 3 हिस्सों में बांट देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, उससे निकली हुई तंत्रिकाएं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पूरी बॉडी में हमारी 31 पेयर तंत्रिकाएं बटी हुई हैं, जो हमें संवेदनाएं हमारी ब्रेन को ले जाती है स्पाइनल कार्ड के थ्रू, और वहां से जो रिस्पांस आता है उसको मोटर रिस्पांस की तरह हम एक्टिविटी करते हैं। जैसे मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं, ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। और तीसरा सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम इसको क्यों कहते हैं कि ये अपने फैसले ब्रेन से बिना पूछे ही ले लेता है, या इसमें ऐसी क्षमता है कि ये अपने फैसले ब्रेन से बिना पूछे ही ले ले। इसमें बॉडी में कुछ स्राव होते हैं, उनकी वजह से भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम
एक्टिवेट हो जाता है, और ब्रेन में भी ऐसी क्षमता है जिसकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है। इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी पुतली को डायलेट करता है, हमारे हृदय गति को बढ़ाता है। अब सोचिए, अगर हृदय गति बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? हार्ट में फिब्रिलेशन हो जाएंगे, एरिथमियाज हो जाएंगी, इसका इलाज करना पड़ेगा। हमारे ब्रांकस को, हवा के रास्ते को डायलेट करता है, आंत की गति को थोड़ा कम करता है, और पेशाब और पाखाने की क्रिया को संचालित करने के लिए एक बैलेंस रखता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? पुतलियों को सिकोड़ता है, हृदय की गति को कम करता है, आंत की गति को थोड़ा बढ़ाता है, और दोनों मिलके उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, मतलब स्फिंक्टर कंट्रोल करते हैं बैलेंस तरह से। हमारा पाखाना, हमारे यूरिनेशन कभी पब्लिक प्लेस पे नहीं होता है। ये काम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मिलके करते हैं। ये तो मोटा मोटा पब्लिक भी समझ सके, इसकी वजह से मैंने थोड़ी सी इसकी व्याख्या की। योगा क्या करता है ये आपको समझने की जरूरत है। आप देखते हैं कई लोग एक्सेसिव एंजाइटी भरी स्ट्रेस लेके और अपनी बॉडी को बिगाड़ लेते हैं। उनका हृदय की गति बढ़ जाती है, कभी सांस की गति बढ़ जाती है, कभी मसल में ट्विचिंग होने लगती है, कभी मसल में पेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, स्ट्रेस इंड्यूस सब कुछ होता है। योगा सांस के माध्यम से, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर देता है। मतलब योगा केवल हमारे थॉट्स को रिफाइन नहीं करता, हमारे मन को कंट्रोल नहीं करता, हमारे संवेदनाओं को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। इसका मतलब ये है कि योगा मस्तिष्क से लेकर टो तक शरीर के जो 20-25 सिस्टम है सबको बैलेंस कर देता है, काम कर देता है, हैप्पी कर देता है, प्लेजेंट कर देता है। That is why it is called as the yoga is the science of happiness. आप सभी को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।